हेलो दोस्तों, मैं इस स्टडी पॉइंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका फिजिकल, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं पार्ट 2 इसका लेके आऊँगा। मैं पार्ट 2 इसका लेके आया हूँ, तो जल्दी से जल्दी ध्यान दीजिएगा इस पर। फिजिकल जो तुम्हारा खेल कार्यक्रमों का प्रबंधन है, टूर्नामेंट मैंने बताया था कि इसमें टूर्नामेंट बताऊँगा। टूर्नामेंट तथा इसके प्रकार। टूर्नामेंट जैसे कि आप भी जानते हैं, टूर्नामेंट मतलब मैच, प्रतियोगिता है। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि टूर्नामेंट किसे कहते हैं और टूर्नामेंट के कोई दो प्रकार बताइए। तो टूर्नामेंट पहले मैंने बताया था, पहले क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन देखेंगे टूर्नामेंट को हम एक्सप्लेन करेंगे कि मैचों की वह श्रृंखला जिसके अंत में एक टीम विजयी होती है तथा बाकी टीम मैच हार जाती है। इजी है। टूर्नामेंट किसे कहते हैं कि मैचों की वह श्रृंखला, मतलब वैसा मैच जिसमें एक टीम जीत जाती है, एक टीम हार जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? टूर्नामेंट। समझ में आ गया? प्रतियोगिता हिंदी में बोलते हैं। आगे देखते हैं टूर्नामेंट के प्रकार। ये मैंने दो प्रकार लिख दिए, पहला और ये दूसरा। तो नॉकआउट, एक होता है नॉकआउट टूर्नामेंट, दूसरा है लीग टूर्नामेंट। अब समझिएगा, नाम से ही पता चल रहा है नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट मतलब हार गए तो सीधा बाहर। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की टूर्नामेंट में जो टीम हार जाती है वो बाहर हो जाती है। ठीक है, नाम में पता चल रहा है नॉकआउट। एक बार टीम हार गई तो बाहर, गेम से बाहर कर दिया जाता है, उसी को बोलते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट। ठीक है, और बाहर हो जाते हैं तथा केवल जीतने वाली टीमें ही प्रतियोगिता में बनी रहती है। जो टीम जीतेगी वही आगे मैच खेलेगी, जो हार जाएगी वो मैच से बाहर। ठीक है, लीग टूर्नामेंट में देखते हैं। लीग टूर्नामेंट में जो भी टीमें भाग लेती है, हर टीम दूसरी टीम के साथ एक बार मैच खेलती है, जीतने वालों के साथ। ठीक है, और हार जीत का फैसला जो भी दोनों टीमों को जो अंक मिलते हैं उसके हिसाब से होता है। समझ में आ गया? ये लिख लो फिर दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। जैसा कि मैंने बताया था कि पिक्चर टूर्नामेंट करवाऊंगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बता दिया था टूर्नामेंट मैच कैसे खेलते हैं। उसके बाद मैं बता रहा हूँ पिक्चर। ठीक है, पिक्चर देखना। पिक्चर इस चैप्टर में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ पिक्चर, और एक पिक्चर आता ही आता है। ठीक है, एक कोई भी नंबर संख्या दे देगा आपको टीमों की, और उस टीम की चर्चा या पिक्चर तैयार करनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारा नॉकआउट के आधार पर 13 टीमों का पिक्चर तैयार कीजिए। हमें यहाँ पे कितने टीमों का पिक्चर तैयार करना है? 13। ये एक विषम संख्या है, ध्यान देना। नॉकआउट के आधार पर 13 टीमों का पिक्चर तैयार कीजिए। इससे पहले मैंने आपको बता रखा है कि नॉकआउट मतलब ये ऐसे टूर्नामेंट है जो एक बार मैच हार गई तो सीधा गेम से बाहर। ठीक है, तो ध्यान देना। तैयार स्टार्ट करते हैं। आंसर जो हमारा 13 टीमों का पिक्चर तैयार करेगा, जो हमारा विषम संख्या है। कुल मैचों की संख्या इस हिसाब से पूरा लिखोगे तब नंबर मिलेगा। कुल मैचों की संख्या कितनी है? ये फॉर्मूला हमारा, कुल मैचों की संख्या बराबर कुल टीमों की संख्या। एक ले लेते हैं, तो हमारा कुल मैचों की संख्या कितना है? ये फॉर्मूला हमारा हो गया कुल मैचों की संख्या। कुल मैचों की संख्या 13, ये हो गया 13 माइनस 1, क्योंकि विषम संख्या है। तो 13 माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 12 मैच। ठीक है, ध्यान देना। इसमें कुल चक्र कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4। ठीक है, इसमें इस संख्या में कितने? 4 बार 2 की आवृत्ति हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे 4 चक्र खेलेंगे। समझ में आ गया? आगे ध्यान देना। कुल बाई, अब इसका बाई निकाल लेते हैं। तो बाई निकालने का फॉर्मूला जो कि हमारे यहाँ पे 2 अधिक बार आता है, 2 अगली पावर हो जाएगी इसकी, और माइनस कुल टीमों की संख्या। आपको पता होगा कि बाई कैसे निकालते हैं। देखो, जब 16 से नीचे हो तो मतलब 16 से नीचे हो कोई भी, या 32 से ऊपर हो, तो हम जो उसकी संख्या रखते हैं वो रखते हैं 16। बाई निकाल लेंगे। तो
तो हम देखते हैं ऊपरी अर्ध में टीमों की संख्या, ऊपरी अर्ध मतलब अपर केस, अपर केस, और निचली अर्ध मतलब लोअर केस, लोअर केस। तो अपर केस में मतलब ऊपरी अर्ध में टीमों की संख्या, सॉरी मैं बाई बता रहा था, बाई यहाँ पे कितनी मान निकल गई 16 माइनस 13, जो टीमों की संख्या बराबर हमारी निकल गई ये बाई, ये हमारी निकल गई बाई कितनी 3। अब मैं बता रहा था अपर केस, फॉर्मूला निकाल लेते हैं अपर केस, जो हमारा फॉर्मूला है n+1/2 अपर केस के लिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर दिया, कितना है हमारा टीम 13, तो 13 + 1/2, ये फॉर्मूला में पुट कर दिया, बराबर कितना आ गया 7, क्योंकि 13 + 1 14/2, तो 2 से काटोगे 7 आएगा, समझ में आ गया। अब लोअर केस का देखते हैं, निचली अर्ध में टीमों की संख्या, तो लोअर केस का क्या है n-1/2, फॉर्मूला वही पुट कर दिया, 13 - 1/2 बराबर कितना 6, 6 कैसे आएगा 13 प्लस सॉरी हाँ 13 - 1 तो 12 हो गया, 12/2, 12/2 कितना आ गया 6 आ गया ना, समझ में आ गया। आगे देखो बाई, कुल बाई, ये फॉर्मूला 1/2 इसे पुट कर देते हैं, कुल बाई हमारी कितनी है 3, ये घूमो मत, ध्यान से देखो समझो, कुल बाई 3 - 1/2 बराबर कितना आ गया बराबर 1। अब निचला बार, निचले का निकाल लेते हैं, निचला बार मतलब ये ऊपर अपर केस में हमारी एक बार रहेगी, ठीक है। निचला बार कुल बार +1/2, जैसे हमने ये निकाला था लोअर केस अपर केस का, वैसे सेम वैसे ही निकालना है, यहाँ एक जगह माइनस कर दो एक जगह प्लस कर दो, समझ में आ गया। तो 3 + 1/2 बराबर 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 1 4, 2 को 4 से काटा 2 आ गया। अब आगे देखो मैं पिक्चर तैयार कर रहा हूँ, सबसे पहले तो हम ये सारा चीज निकालने के बाद 13 टीम बनाएंगे, 13 नंबर लिख लेंगे कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, ठीक है, ये 13 हो गया। अब ध्यान देना 13 टीमों का पिक्चर तैयार करना है, ये पहले 13 वाला नंबर लिख देंगे, उसके बाद हम बाई देंगे पहले, तो बाई हमारा कितना है टोटल बाई 3 है, मतलब इसमें 3 बाई पड़ेगी, और बाई ऊपर केस में एक बाई देनी है और नीचे 2, तो ऊपर 1 हम यहाँ पे लिख देते हैं बाई, बी से बाई। अब नीचे कितना दे रहा है 2, तो यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि हाफ ऑफ वेक्टर के साथ ये माना जाएगा, तो एक यहाँ एक यहाँ, समझ में आ गया, 3 बाई पड़ गई। अब एक बात ध्यान देना कि बाई जिसको मिलता है ना, बाई जिसको मिलता है, जिस टीम को मिलता है वो सीधा दूसरे राउंड में खेलता है, समझ में आ गया। जिसको भी बाई मिलता है वो सीधा पहले राउंड में ना खेलकर दूसरे राउंड में खेलता है, ध्यान देना। अब हम पहला राउंड लड़ाते हैं, ये तो लड़ेगा नहीं इसके साथ, क्योंकि इसको बाई मिला हुआ तो ये सीधा दूसरे राउंड में कूदेगा, तो पहला राउंड इसके साथ लगा दिया, पहला मैच ये इसके साथ खेलेगा, ये इसके साथ, ये भी दूसरे राउंड में आएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये भी दूसरे राउंड में, समझ में आ रहा है। अब आगे देखना, हम यहाँ पे लिख देंगे राउंड 1,
राउंड 1। अब जैसा कि मैंने बताया था कि जिसको बाई मिलता है वो सीधा दूसरे राउंड में खेलता है या प्रवेश करता है। तो अब इसको हम दूसरे राउंड में लड़ाएंगे, तो बी वाला जो है वो सीधा दूसरे राउंड में खेलेगा। ठीक है, इसका इससे हो जाएगा और ये बी वाला इससे हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा। समझ में आ गया? दूसरा राउंड चल गया, या लिख दो दूसरा राउंड, राउंड 2। अब राउंड 3 करते हैं। ये इसके साथ खेलेगा, इसका मैच इसके साथ। ठीक है, तो ये हो गया राउंड 3। समझ में आया? राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। अब ये होगा राउंड 4, राउंड 4। और यहाँ पे इनमें से एक जीतेगा, जीत जाएगा। ठीक है, तो ये टीम जीतेगा। समझ में आ गया? इस तरह से पिक्चर तैयार करना है। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो जरूर देखना, स्किप मत करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक होता है। पिक्चर पे एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो एक बार समझ में नहीं आया दोबारा देखिए, दोबारा देखिए, ये चीज समझिए, ये तो और ज्यादा आसान है। समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखते हैं, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लीग टूर्नामेंट। देखो फिक्चर, या तो क्वेश्चन आएगा फिक्चर 13 टीमों का, 24 टीमों का फिक्चर तैयार कीजिए। ठीक है, या सीढ़ीनुमा पद्धति, सीढ़ी जैसे सीढ़ी होगी ना, सीढ़ीनुमा पद्धति के हिसाब से पिक्चर तैयार कीजिए। या एक तो हो गया नॉर्मल वाला पिक्चर, एक हो गया दूसरा सीढ़ीनुमा, एक हो गया साइक्लिंग विधि। ये तीनों में बताऊंगा, वो बता चुका हूँ। दूसरा सीढ़ीनुमा पद्धति देखिए, इसमें भी देर का क्वेश्चन कह रहा है। लीग क्वेश्चन पढ़ना पहले से। लीग टूर्नामेंट की सीढ़ीनुमा पद्धति की व्याख्या कीजिए तथा 10 टीमों का पिक्चर तैयार कीजिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे 2 है कि लीग टूर्नामेंट सीढ़ीनुमा पद्धति की व्याख्या कीजिए। पहले यहाँ पे डेफिनेशन पूछ रहा है, तो सीढ़ीनुमा पद्धति हम इसमें क्या करेंगे, सीढ़ीनुमा पद्धति को डिफाइन करेंगे कि सीढ़ीनुमा पद्धति मतलब भैया ये जो पिक्चर है ना, ये सीढ़ी की तरह होती है। पिक्चर सीढ़ीनुमा होता है और इस विधि में मतलब इस प्रक्रिया में कोई भी बाई नहीं दी जाती और टीमों की संख्या सम हो या विषम कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सम मतलब इस तरह के कुछ अंक जो डिवाइड हो जाते हैं, विषम मतलब इस तरह के। ये हो गया सम, ये हो गया विषम संख्या। समझ में आ गया? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पिक्चर बनाते हैं उस वाले में पहले वाला क्वेश्चन बताया था, उसमें दिक्कत करता है, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, डिफाइन कर दिया, अब हम लिखेंगे कि भाई 10 टीमों का पिक्चर सीढ़ीनुमा के हिसाब से पूछ रहा है, तो हम सीढ़ीनुमा के हिसाब से करेंगे। अब देखो सीढ़ीनुमा, सबसे पहले तो हम काउंटिंग शुरू करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। 10 टीमों का पिक्चर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, संख्या लिखेंगे 1, 10 टीमों को तैयार करना है ना, तो हम संख्या लिखेंगे। देखो 10 टीमों को तैयार करना है तो एक अंक कम लेके हम चलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 10 टीमों को तैयार करना है, तो हम स्टार्टिंग में जो संख्या 1 से स्टार्ट होते हैं उसको हम 9 बार लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, बहुत इजी तरीका बताऊंगा। अब हम स्टार्ट करेंगे 2, 3, गिनती 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। समझ में आ गया? ये हो गया। अब इसको सीढ़ी की तरह डिब्बे में पैक करना। ठीक है, ये खत्म। अब दूसरा स्टार्ट करते हैं। 1 हो गया 1 का,
दूसरे का स्टार्ट करते हैं। संख्या दूसरी कौन सी हो गई? 1 का हो गया। अब दूसरे का आ जाएगा। ये हमने कितनी बार लिखा? 1 का 9 बार। अब 2 को हम लिखेंगे 8 बार। बार बार आएंगे, घटती जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया? तो ये 8 बार लिख लिया। ये हमने कितने लिखा था? 1 को 9 बार। अब ये दूसरी को 8 बार। अब यहाँ से गिनते स्टार्ट करो। 2 के बाद क्या आता है? 3 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना आसान है। आगे देखो। अब ऊपरी वाली संख्या कौन सी है? 2 का हो गया। अब 3 का करेंगे। कितनी बार 3 लिखेंगे? ये 9 बार, ये 8 बार, तो ये 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7। कितनी बार था? 9 8 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब पहले ऐसे संख्या लिख लो। गचर बचर नहीं होगा, खिचड़ी नहीं पकेगा। अब हम गिनती स्टार्ट करेंगे। 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10। कितना आसान है दोस्तों। आगे देखो। 3। अब हम 4 का करेंगे। सीरियल वाइज चलेंगे। तो ये कितनी बार लिखा? 7 बार। अब हम 4 का कितनी बार लिखेंगे? 6 बार। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब 4 के बाद गिनती स्टार्ट। 5 6 7 8 9 10। समझ में आ गया? अब 4 का हो गया। 5 का लगाएंगे। 5 का करेंगे कितनी बार? ये 6 बार। तो अब 5 बार आएगा। 1 2 3 4 5। अगर आप इस तरीके से करोगे ना तो गलत नहीं होगा। अब 5 के बाद 6 गिनती स्टार्ट करते हैं। 6 7 8 9 10। ठीक है, लाइन खींच लो क्योंकि सीढ़ी में बोला तो सीढ़ी तो बनाने पड़ेगी। ये सीढ़ी बन रही है ना। आगे देखो। 5 का हो गया। अब 6 का। 1 2 3 4 5 5। तो अब 6 का कितनी बार? 4 बार। 1 2 3 4। अब गिनती स्टार्ट। 6 के बाद 7 1 7 8 9 10। समझ में आया? आगे देखो। सीढ़ी बना दो। बन गई सीढ़ी। अब 6 का हो गया। 7 का कितनी बार था? 4 बार। तो 7 कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। 1 2 3। अब 7 के बाद 8 9 10। सीढ़ी बना दो। बन गई सीढ़ी। अब ये था हमारा 3 बार। अब 8 आएगा। 8 का तो 8 2 बार आएगा। 1 2। 8 के बाद 9 10। सीढ़ी बना दो। सारी सीढ़ी खत्म हो रही है ना। ध्यान देते रहो। 8 9 3। ठीक है, अब 8 का हो गया। अब 9 का। ये 8 2 बार, 9 1 बार। 9 के बाद 10। कितना आसान है। तो इस तरीके से करना है। आपको सामने सामने सीधा लिखते नहीं चलना है। देख लो 10 टीमों का पिक्चर तैयार करना है तो आप शुरुआत से स्टार्ट कैसे करोगे कि 10 से हमें कब लेके चलना है। ध्यान रखने वाली बात है, 10 तक नहीं लिखनी है। जो सीढ़ी बनाओगे स्टार्टिंग जो करोगे 1 से करोगे तो 1 को 9 बार लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आ गया? उसके बाद गिनती स्टार्ट कर दो। 1 के बाद 2 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आया? अब दूसरे का सीढ़ी बनाओ। एक सीढ़ी बन गई। दूसरा ये हमने 9 बार लिखा। यहाँ पे लिखेंगे 8 बार। 2 2 2 फिर उसके बाद गिनती। तो यहाँ 3 का, यहाँ 4 का, यहाँ 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और ये 10। सीढ़ी बन गई। समझ में आया? कितना आसान है। अगली विधि बताओ। सीढ़ी नुमा हो गई। ठीक है, अब अगली विधि बताता हूँ। नोट कर लो।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 टीमों का साइकिलिंग पिक्चर तैयार कीजिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने सीढ़ीनुमा का बताया था। अब साइकिल पिक्चर देखते हैं साइकिलिंग विधि से। कितने टीमों का? 9 टीमों का। आंसर शुरू करते हैं। टीमों की संख्या जो है वो हमें लिखनी है, कितनी है? 9 टीमों का साइकिल विधि के हिसाब से बताना है। जैसे साइकिल का पहिया, साइकिल का पैडल ऐसे चलता है, वैसे यहाँ पे ऐसे चलाना है। फर्स्ट राउंड 9 टीम की संख्या बनानी है। तो फर्स्ट राउंड हमारा, हम यहाँ पे जो बाई देंगे है ना, बाई की जगह तो पहली बात ध्यान रखना, बाई की जगह हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये जो बी लिखा हुआ ये 8 नहीं है, ये जो बी है वो तुम्हारा बाई है। बाई की जगह छेड़छाड़ नहीं करनी है, फिर बदल नहीं करना, जहाँ वही रहेगा सामने। समझ में आ गया? अब ध्यान देना, स्टार्ट करते हैं 9 से। बाई है ना, जहाँ बाई लिखी है 1 2 स्टार्ट करेंगे 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आ गया? पहला राउंड ये मैंने राउंड लिख दिए 2 3 4। दूसरा राउंड में देखते हैं। 9 का हो गया, अब ये 9 आ जाएगा नीचे, ठीक है, बाई वही का वही रहेगा। 9 आ जाएगा नीचे, 9 से स्टार्ट करेंगे। 9 वापस 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक एक संख्या कम होती जाएगी, ध्यान देना, एक एक संख्या कम हो रही है। अब वही 9 का हो गया, 8 का हो गया, तो 9 सबसे ऊपर आ गया, 8 आ गया। तो आगे देखना। अगला दूसरा जो मैं बता रहा था, बता चुका हूं कि बाई की जगह छेड़छाड़ नहीं करनी है। हम देखेंगे तीसरा राउंड में जो लगाएंगे, बाई वहीं की वहीं रहेगी। 8 का हो गया, अब करेंगे एक एक संख्या घटती जा रही है, संख्या इधर आती जाएगी, जिसका हो जाएगा, इसका हो गया, इसका होगा। तो 8 आ गया, इधर 9 आ गया, और एक एक संख्या फिर ऊपर ऐसे चढ़ती जाएगी। साइकिल जैसे पहिया घूमता रहता है ना, बाय वाई का वही 8 9 1, फिर स्टार्टिंग 1 2। क्योंकि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं 8 9 उसके बाद 1 2, क्योंकि 8 9 खेल चुके हैं इस वजह से। तो 8 9 उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आया? हो गया। अब 7 का हो गया, फोर्थ राउंड में जाते हैं। बाई वही का वही 7वां आ जाएगा इधर, फिर वही 8 9, फिर उसके बाद 1। अब कहोगे हमने 2 क्यों नहीं लिखा, ऐसे हम क्यों छोड़ रहे? हम यहाँ पे एक कॉमन सी बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे नीचे बाई को छोड़कर 4 संख्या यहाँ पे होनी चाहिए। बस इजी तरीका बता रहा हूँ, रखना नहीं है। ये 4 संख्या यहाँ आगे ही आनी चाहिए। जो खेल चुके हैं वो ऊपर आएंगे, और स्टार्टिंग का जो भी है वो संख्या आएगा। तो 7 8 9, उसके बाद स्टार्टिंग 1 2 3 4 5 6। साइकिल की तरह घूम रहा है। अब हो गया इसका भी, छठे का भी 6 आ जाएगा वापस इधर, बाय वाई का वही, तो 6 7 8 9। अब 1 आ जाएगा इधर, क्योंकि यहाँ 4 संख्या में लानी थी, 4 संख्या के 4 टीम हो गया, तो इस वजह से इधर आएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। राउंड हो रहे, फिफ्थ राउंड, क्योंकि यहाँ 5वां राउंड खेल रहा है। अब यहाँ चौथा राउंड, तो छठा राउंड, ठीक है। थोड़ा देखो, ध्यान देना, छठा राउंड, चौथा हो गया, 5वां, छठा। बी आ गया, बाय आ गया यहाँ पे। अब 5वां जो है, 5वां आ जाएगा क्योंकि इसका हो गया। चल भाई इधर आ जा, 5 6 7 8, उसके बाद 9 आ जाएगा इधर, क्योंकि यहाँ पे 4 संख्या रखनी है। जिसका जिसका होता जा रहा है वो यहाँ 4 आता जाएगा, उसके बाद अगला जो आ जाएगा वो इधर आ जाएगा 9, उसके बाद स्टार्टिंग 1 2 3 4, ये भी हो गया। आगे देखो 7वां राउंड,
4 तक हो गया, 4 आ जाएगा इधर, ठीक है। बी वही का वही 4 5 6 7 8 और 9, इन लोगों ने खेल लिया, इसमें ये 3 बच गए, 1 2 3, ठीक है। 3 का हो गया, 3 वापस यहाँ आ जाओ इधर, तो 3 4 5 6 7 8 9 रह गए 1 2, ठीक है। अब चल भाई 2 तू भी आ जा, बाय बाय का भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, ये खेल चुके हैं, एक रह गया, बस खत्म, इसके साथ हो गया। 9 राउंड नोटी को पिक्चर तैयार करना था, ये लो 9 राउंड, समझ में आ गया। दोबारा देखो, समझ में ना आए तो कोई क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ लेना, और इनमें से एक क्वेश्चन आना ही आना 100%, समझ में आ गया। तो दोस्तों जैसे कि इजी वे में समझाया हो, है ना, एक तरीका बताया हो कैसे आप चीज़ों को पढ़ोगे, वीडियो को ध्यान से देखो। अगर फोन में जो आवाज़ है उससे समझ में नहीं आ रही है तो लीड लगा लो, कॉपी पेन निकाल लो और अपने भाषा में लिखो। हम अपनी भाषा में जो लिख के रखते हैं ना वो याद रहता है, समझ में आया, चाहे कोई कितना भी बोल ले। और ऐसे ही और वीडियो स्टार्टिंग में बनाओ इस चैप्टर पे आगे, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करते रहें, साथ ही साथ अपना ध्यान भी बनाए रखें, ठीक है। ताकि मैं और इस चैप्टर पे आगे और भी वीडियोस बनाता रहूँ, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें, समझ में आ गया, ठीक है।